हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेईई मेन 2023 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज हमारी चल रही है, पीवाईक्यू सीरीज। नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है। तो आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बोलता क्या है समझते हैं। देखो, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन अल्फा रेस टू पावर 14 प्लस बीटा रेस टू पावर 14। अच्छा, निकालोगे कैसे? इंपॉर्टेंट है ना यार, समझते हैं। देखो, पावर तो बड़ा है तो कुछ तो और सोचना पड़ेगा यार। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो मैं निकाल लेता बाय जीरोस फॉर्मूले से, कोफिशिएंट और उसके रिलेशंस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है। लेकिन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन इससे थोड़ा सा अभी लेंदी जाएगा, तो हम समझते हैं कि हो करना क्या है। तो सबसे पहले रूट्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसे ही मैं इसका डी निकालता हूं, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, देखो ये बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, तो ये बन गया मेरा 2 माइनस 8, और ये वैल्यू आ गई माइनस 6, और मुझे दिख रही है कि वो लेस देन 0 है। अच्छा, लेस देन 0 का मतलब क्या? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, रूट्स आर इन इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। अब जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारा वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी तक क्लास 10th में हम पढ़े थे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अब क्लास 11th में हमें क्या आएगा? रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, पर वो किस में रहेंगे? वो रहेंगे हमारे इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर आई के फॉर्म में। तो चलिए अब इसके हम रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स क्या निकलेंगे? x इक्वल टू माइनस बी, मतलब ये रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डी मेरा क्या है? माइनस 6 डिवाइड बाय ये 2 हो जाएगा। तो इसके जो दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे इन इमेजिनरी फॉर्म, वो क्या बनेगा? रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 6 आई, अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? आई होती है, डिवाइड बाय 2। अब ये दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई, तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं उसको हम लिख देते हैं रूट 2, इसमें से कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3i डिवाइड बाय 2, है ना। इसको भी कर देते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये रूट 2 कैंसल, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली? 1 प्लस माइनस रूट 3i डिवाइड बाय रूट 2। अब समझो, देखो अब ये फॉर्म आ गया मेरा किसमें? a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो अब इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पोलर फॉर्म में। अब पोलर फॉर्म क्या होता है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? r की और थीटा की। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता है, थीटा निकालने का फॉर्मूला tan इनवर्स x बाय। लेकिन ये सब प्रोसीजर न करके आप एक और आसान तरीका कर सकते हो, जो मैं आज आपको इस क्वेश्चन में बता सकता हूं। वो भी मेथड आप यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। r निकालो, थीटा निकालो और पोलर फॉर्म में लिख दो। लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं इसको बिना r बिना थीटा निकाले मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखो कैसे उस फॉर्म में बना सकते हैं, पोलर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो समझते हैं। x इक्वल टू, अगर मैं यहां पे क्या कर देता हूं, रूट 2 को बाहर कर देता, है ना। अगर मैं रूट 2 को बाहर कर देता, यहीं पे अगर मैं इस स्टेप से रूट 2 को बाहर कर दिया, है ना, इस स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, देखो, है ना। इससे अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, मैं यहां से बना रहा हूं। देखो, इससे अगर मैं रूट 2 को बाहर कर दूंगा तो अंदर क्या बचता? अंदर बचता 1 प्लस माइनस रूट 3i डिवाइड बाय रूट 2, यही बचता। तो मैं इसी को लेके चलूंगा, मैं जो लेके चलूंगा वो इसको लेके चलूंगा, ये ध्यान दो, है ना। देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, ये रूट 2 बाहर, अंदर क्या बचा? 1 प्लस माइनस रूट 3i बाय रूट 2, 1 प्लस माइनस रूट 3i बाय रूट 3i बाय 2, 2 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 ही है बॉस, रूट 3i बाय 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, ये बचा। तो अब ये रूट 2 बाहर हो गया, इसको मैं लिख लेता हूं 1 बाय 2 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2i। अच्छा, ये देखो तो यार 1 बाय 2 किसका होता है? कॉस में वो होता है, किसमें? कॉस 1 बाय 2 कब होता है? 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 मतलब कॉस 30 में। तो ये कॉस ऑफ 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2, तो मतलब ये कॉस 60 में हुआ, तो पाई बाय 3, ठीक है, प्लस माइनस ये बन जाएगा मेरा साइन पाई बाय 3, ये मुझे दिख रहा है बॉस, साइन 60, ठीक। तो अब ये देखो किस में बन गया? ये ऑलरेडी तुम्हारा बन गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में, जो मुझे लाना था। ये कन्वर्ट हो गया, देखो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आप समझ गए ना कैसे कन्वर्ट हो गया? मैंने ना थीटा निकाला ना कुछ निकाला, डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखो कीजिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब मुझे रूट्स मिल गए, तो एक को ले लेते हैं अल्फा और एक को ले लेते हैं बीटा। तो किसको अल्फा ले लें, किसको बीटा ले लें, चलो एक अल्फा हो गया, अल्फा मेरा क्या हो गया √2 कॉज ऑफ π/3। अच्छा इजी करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, इसको π/3, चलो आगे बता देता हूं, प्लस साइन π/3 आयोटा। इसको मैं लिख सकता हूं √2 इंटू ई के पावर में, मतलब ई के पावर में आई है ना, ई के पावर में आई π/3, ठीक है, यही लिख सकते हैं, ई के पावर में आई π/3। तो बीटा कितना हो जाएगा माइनस, तो ई के पावर में √2 ई के पावर में माइनस आई π/3, यही होगा ना यार, अल्फा हो जाएगा, बीटा हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो गया, और ये हमारा कहां चले गया यार, ये हमारा अल्फा हो गया, ठीक है। तो अब जो वैल्यू फाइंड करने बोला है उस पे आ जाते हैं, α⁴ प्लस β⁴। जो हमारा काम था वो हमारा हो चुका है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा √2 e⁻i π/3 के पावर में 14, देखो प्लस √2 e के पावर में i π/3 माइनस i π/3 के पावर में 14। देखो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी थी α⁴ प्लस β⁴ की, तो अल्फा बीटा की वैल्यू जरूरी थी, तो उससे हमने रूट्स निकाला, रूट्स ही अल्फा बीटा है ना, तो रूट्स इमेजिनरी थे इसलिए हमने इमेजिनरी में लिया। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो √2 के पावर में क्या बन गया, ये बन गया 14, अंदर क्या बचा, अंदर बचा e के पावर में i 14 π/3 प्लस e के पावर में माइनस i 14 π/3। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 7, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है तुमको, क्या होती है, देखो cos 14 π/3 प्लस i sin 14 π/3 प्लस इसको चेंज करोगे तो cos 14 π/3 माइनस i sin 14 π/3। अब मुझे दिख रहा है कोई चीज तो कैंसिल हो रही है, और वो है ये हो गई कैंसिल। बचा क्या, देखो 2⁻7 इंटू कॉज ऑफ, ये बचा मेरा 14 π/3। अच्छा cos 14 π/3, प्रिंसिपल वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी, हाँ यार चेंज करनी पड़ेगी, तो चेंज कर देते हैं, 2 × 7 इंटू कॉज ऑफ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 4π प्लस 2π/3, ठीक है, कैसे 12 और 2 14 π/3। तो अब ये बन जाएगा मेरा कितना, 2⁻7 इंटू कॉज ऑफ 2π/3। अच्छा cos 120 की वैल्यू जल्दी बताओ, cos 120 की वैल्यू होती है हमारी -1, 2⁻7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो ये वैल्यू क्या आ गई, क्या वैल्यू आ गई बॉस, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -128। 2⁻7 कितना होता है, -128। तो यही आपका आंसर है, जो ऑप्शन में है ये, अगर -128 तो चेक कर लेते हैं यार, -128, यस सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनना था, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ नया कॉन्सेप्ट था, अभी तक हमने नहीं किया था इस टाइप क्वेश्चन, तो आज हमने किया क्योंकि रूट्स इमेजिनरी थे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कहीं पे भी कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो बिल्कुल पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और हम कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रिपेयर करो यार, आपके लिए ही बन रहे हैं क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सीखो, सॉल्व करो और लाइफ में सक्सेसफुल हो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।